हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? तो जैसे पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ, एक पेपर डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, राइट। फिर मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ लेके आऊंगा सॉल्यूशन ऑफ पाइथन। तो जिन लोगों का भी एग्जाम है, अगर वो नीलिट के स्टूडेंट हैं, ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि जो नया रिवाइज सिलेबस हुआ है उसके अंदर ये पहला सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ है, पाइथन। तो इस बार फर्स्ट टाइम इसका एग्जाम होगा। तो आप लोगों के दिमाग में जरूर कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके से एग्जाम आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। तो लीजिए, मैं आपके साथ लेके आ चुका हूँ एक सैंपल पेपर। इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं, हो सकता है मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो नो डाउट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी भी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो नीलिट के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, वो अगर बीटेक बीसीए या फिर कोई और दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया मिलेगा। इस अगर उनके कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इससे जरूर एक आइडिया मिलेगा। तो इसमें मैं एक तो सैंपल पेपर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम गैस पेपर का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसी में से रिलेटेड या फिर यही सेम क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आपके आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पैटर्न क्या होता है आपका, 40 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 10 आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, 10 आपके मैच द कॉलम होते हैं और 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो याद रखना, अगेन मैं आपको एक वार्निंग भी दे देता हूं कि कई जगह पर आप लोग सैंपल पेपर देखेंगे या फिर गैस पेपर का नाम उनको दे रखा है पाइथन का, सॉल्यूशन के साथ नेट पे आपको हो सकता है गलत आंसर मिल जाए। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि गलत आंसर आपको नहीं करना है। आज जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आप उनके साथ एक बार जरा आंसर मैच कर लीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसमें एक ऑनलाइन टूल भी यूज करूंगा, जिससे मैं क्वेश्चन को टिक करूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए इसको। पहला पार्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, पाइथन इज ऑफ विच टाइप लैंग्वेज। हिंदी में है ही, एक्सप्लेनेशन दे दूंगा क्योंकि हिंदी में मैं टाइप नहीं कर पाया, उतनी मेरी हिंदी टाइपिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पाइथन इज ऑफ विच टाइप लैंग्वेज, तो इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, आपको एक ऑप्शन टिक करना है कि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है। तो कौन सी लैंग्वेज है, क्या ये मशीन लैंग्वेज है, या फिर ये लो लेवल लैंग्वेज है, या फिर हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या फिर सभी है, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, पाइथन तो भाई एक हाई लेवल लैंग्वेज ही है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की कैटेगरी में भी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगेन मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत मेहनत से मैंने ये सैंपल पेपर बनाया है, उसको मैंने खुद टाइप किया है। पहले क्वेश्चन सेट करें आप लोगों के, जिससे आपको हेल्प मिले और आपके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूं। तो आपका बस मुझे क्या चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और मुझे लगे कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो वर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली को, टेक्निकल लोगों की फैमिली को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, राइट। तो देखिए, इसका जो आंसर है आपका वो है आपका सी। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये इसका आंसर है सी। ये सी इसका आंसर है, ठीक है। हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो अगर आपको वेरिएबल का नाम किस तरीके से रखना होता है, अगर इसका आइडिया हो तो मैं बता देता हूं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये रूल होता है ना। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, उसका पहला करेक्टर इंग्लिश अल्फाबेट होना चाहिए। ये रूल होते हैं वेरिएबल बनाने के। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, पहला वाला जो वेरिएबल है ए रैम अंडरस्कोर आईडी, ये उस रूल को फॉलो करता है। इसमें ना तो कोई स्पेस है, सारे डिजिट्स हैं, करेक्टर्स हैं और अंडरस्कोर है, तो ये फॉलो करता है, तो ये वैलिड है। emp.id के बारे में आप मुझे बताओ। दूसरा है नेम वन, सी, ये भी फॉलो करता है। माई नेम, वो भी फॉलो करता है, क्योंकि इसमें सारे करेक्टर हैं, बस एक कैपिटल है। लेकिन ये जो है ना बी, emp.id, ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि डॉट हमारा वेरिएबल के नेम के अंदर अलाउड नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, यहां से मैं आपको गोले लगा देता हूँ, ये लो। इसका गोला था ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसका गोला है ये emp.id। emp.id, यहां से मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं साथ के साथ कि उसका रीजन ऐसा क्यों है, ठीक है।
तो emp.id क्योंकि डॉट अलाउड नहीं होता, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको पुराने को रफ करूंगा, नहीं तो ये स्क्रॉल कर जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ टू स्टोर स्ट्रिंग। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको पहले से एक टाइम सेट करूं, उस टाइम पे आप लोग मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं और मैं लाइव क्लास आपके साथ लूं, तो जरूर आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे बताइए क्या टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है, किस से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बनाऊं, कौन से पेपर के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूं। सो दैट्स ऑल। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ टू स्टोर स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से स्टोर होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ए तरीका है, बी है, ये कोई भी तरीका पाइथन के अंदर नहीं चलता। पाइथन के अंदर आपको डेटा टाइप नहीं बताना होता, जस्ट आपको क्या बताना होता है, वेरिएबल का नाम और उसके साथ जो वैल्यू आप लिख रहे हो। ठीक है, तो जैसे इस केस में मैंने क्या वैल्यू लिखी है, इस केस में एबीसी, और आप सिंगल कोड और डबल कोड दोनों के तरीके से उसको स्टोर कर सकते हो। तो इसके अंदर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसके अंदर, हाउ टू स्टोर स्ट्रिंग इन पाइथन, डी, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल आपको कोई डेटा टाइप इसमें नहीं बताना होता, इससे पहले कोई स्ट्रिंग फ्लोट कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। आप कोई भी जस्ट वेरिएबल का नाम लिखिए, इक्वल टू उसकी जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। तो इस केस में वैल्यू क्या है, एबीसी, उसको आप सिंगल कोड डबल कोड कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है, 1.3 का आंसर है डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइम्स फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूट इन पाइथन। तो जब भी आउटपुट वाले क्वेश्चन है तो होते हैं, मैं आपको अगेन एक चीज बताऊंगा कि आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को एक बार रन करा के देखें, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये आंसर ठीक है नहीं है। तो ये फॉर लूप का एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर आई इन रेंज 5। तो अगर आप फॉर लूप आपने एग्जीक्यूट कराया होगा तो आपको ध्यान होगा कि जो फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है उसमें जो आई की वैल्यू होती है, आई या जो भी वेरिएबल से हम लूप चला रहे हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, और जो हम रेंज के अंदर ये देते हैं ना 5, उससे कम तक जाती है। तो ये लूप चलेगा आपका, अगर मैं इसमें आई को प्रिंट कराऊं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आई को प्रिंट कराऊं तो ये लूप चलेगा मेरा 0 1 2 3 4, ये चलेगा मेरा लूप। तो आप देख लो, इसको काउंट कर लो कहां तक चलेगा, नहीं उससे एक लेस देन तक चलता है, 5 से लेस देन, और स्टार्ट होगा 0 से। तो अगर आप लूप को काउंट करोगे तो आपको आइडिया मिल गया होगा क्या इसका आंसर है। कितनी बार चला ये, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ये चला है। तो इसका आंसर है करेक्ट 5। आप लोग भी इसको ट्राई आउट करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर हमारा ठीक है नहीं है। 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 4 मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो मैं थोड़ा ऊपर ही ले जाता हूँ, ये लो, यस। अब हम चलते हैं जरा, अब बताइए विच इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन। तो अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कई सारे लोगों ने इसके आंसर गलत डाल रखे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें a-1 भी चल जाएगा, परसेंटेज भी चल जाएगा, परसेंटेज डिवाइड भी चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ये यूनिनरी ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हैं, वो इसके अंदर नहीं चलता। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए प्लस प्लस, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं ये पाइथन के अंदर नहीं होते हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक पाइथन का सैंपल पेपर फॉर द एग्जाम ऑफ 2021 जनवरी, जो अगले मंडे को आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और भी मैं आपके साथ सैंपल पेपर ट्राई करूंगा कि और अपलोड करूं इसी टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग अगर मेरे लाइव क्लास में बने रहेंगे या मेरी क्लास के वीडियोस देखेंगे तो जरूर आपको हेल्प मिलेगी, राइट। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ है हाउ टू मेक कमेंट इन पाइथन। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो कि पाइथन के अंदर कमेंट कैसे बनाए जाते हैं, तो हर लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरीका होता है। कहीं पर हम स्टार से बनाते हैं, कहीं पर हम स्लैश स्टार लगाते हैं, कहीं पर हम डबल स्लैश लगाते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर अगर आपको ध्यान होगा तो कमेंट हमारे किस तरीके से बनाए जाते हैं, हैश से हमारे कमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये होते हैं हमारे सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको एक लाइन को कमेंट करना है तो ये कमेंट के लिए आपका तरीका होता है। इसका आंसर है सी, 1.6 का आंसर है सी, हैश से हम कमेंट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा
विच लूप डज नॉट एग्जिस्ट इन पाइथन। पाइथन के अंदर ऐसा कौन सा लूप है जो एग्जिस्ट नहीं करता? तो हमारे ऑप्शन हैं, पहला लूप है फॉर, वाइल, सी है हमारा डू वाइल, और चौथा है हमारा कि सारे लूप एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ऐसा कौन सा लूप है जो पाइथन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा लूप के बारे में तो इसका करेक्ट आंसर है डू वाइल। ये लो भाई, डू वाइल जो लूप है ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता। वाइल लूप भी होता है, फॉर लूप भी होता है, लेकिन डू वाइल लूप पाइथन के अंदर नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। तो हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही करीब पहुंचने वाले हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसको मैं रफ कर देता हूं और अगली तरफ चलते हैं हम। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1.8, ठीक है। 1.8 क्वेश्चन कहता है आपसे हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन पाइथन। यानी पाइथन के अंदर हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर जिसने पढ़ा है वो तो करेक्ट आंसर दे देगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको तो देखना पड़ेगा। तो ये सी इन जो फंक्शन है ये होता है हमारा सी प्लस प्लस का। स्कैनफ जो फंक्शन है ये होता है सी लैंग्वेज का, यानी आपको इनपुट लेनी है। तो अलर्ट जो है, पहली बात तो ये इनपुट का फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है आपका जावास्क्रिप्ट का। तो जो लोग वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि अलर्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, लेकिन पाइथन के अंदर अगर हमें इनपुट लेनी है तो कौन सी कमांड यूज होती है? इनपुट। तो इसका आंसर है डी, डी आंसर है इसका करेक्ट आंसर, इनपुट। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, पहले से पहले ही उसका आंसर आपको पता चल गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10/3। तो अगर मैं 10/3 ये लाइन एज इट इज यहां से लेके इतनी प्रिंट करूं, मैं ये लाइन में चलाऊं, अगर एग्जीक्यूट करूं तो क्या आउटपुट होगी? तो ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपका, आप कौन सी पाइथन यूज कर रहे हैं। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं 2, तो वो क्या करती थी, वो डेसिमल वैल्यू नहीं देती थी आपको, तो ये दे देता आपको 10/3, आपको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? 3। लेकिन अब क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड है पाइथन 3 आपकी पाइथन 3, पहले था पाइथन 2, अब है पाइथन 3, तो वो आपको डेसिमल वैल्यू भी दे देगी। तो आप ट्राई आउट करोगे, इस क्वेश्चन को रन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका बी, क्योंकि 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 3.3। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो पाइथन 3। पाइथन 2 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी ने पाइथन 2 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा होगा तो वो चलाएगा तो आपको ये 3 आंसर देगा, बट ये नहीं है इस केस में। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी.3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये स्क्रॉल कर जाएंगे, पहले मैं इनको रफ कर लेता हूं फिर आपको दिखा देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आई इन फॉलोइंग लूप। आपने एक लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज 10, तो स्टार्टिंग वैल्यू आई की क्या होगी? तो ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इससे आपको इसका आंसर खुद ही पता चल गया होगा। कि मैंने अभी बताया था ना, पीछे जो मैंने फॉर लूप डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि जो आई जो वेरिएबल है ऐसे जिससे हमारा लूप चलता है, उसकी इनिशियल वैल्यू होती है 0। तो इस केस में करेक्ट आंसर है 0। तो देखो बहुत अच्छे से हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन से हमें पता भी चला कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उनके आंसर क्या होते हैं। तो 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस मैं आपको बता चुका हूँ। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें 10 क्वेश्चन में से 10 के 10 मार्क्स बड़े अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, और जिसको हम बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आइए इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपके इसका एक ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर मैं उस लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, आप अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रू फॉल्स है, 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो पार्ट ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो आइए एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है numpy इज ए टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो आपको अगर पता होगा कुछ मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर, कुछ टूल्स होते हैं जो उसके आपकी क्लासेज को इंपोर्ट करके आप यूज कर लेते हो। तो numpy जो यूज होता है वो मैथमेटिकल फंक्शन के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए। तो वो कोई डेटा विजुअलाइजेशन का टूल नहीं है, इसलिए जो आपका ये आंसर है, ये आंसर आपका रॉन्ग है। तो इस आंसर को हम कर देंगे क्रॉस, यानी ये जो आंसर है आपका ये गलत है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग, है ना। तो यानी जो ब्रेक है हमारा वो लूप से बाहर निकलने के लिए किया जाता है, उसका यूज ये पूछा गया है। तो क्या ये सही आंसर है?
यस, ये बिल्कुल सही आंसर है। लूप से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आपका है करेक्ट। तो इसको मैं कर देता हूं टिक, यानी कि आपको जहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं ना, वहां पर आपको लिखना है फॉल्स, एफ। ये तो आपको पता होगा क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखते हैं, एफ लगाना है आपको। दूसरा जहां पर मैं राइट टिक कर रहा हूं, यानी ये है ट्रू, ठीक है, यानी मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब है फॉल्स, और अगर मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, इसका मतलब है ट्रू। दूसरी चीज है, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर म्यूटेबल, ये आपको मुझे बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, म्यूटेबल का मतलब मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन जस्ट मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। म्यूटेबल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो पाइथन के अंदर क्या हम स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सस्पेंस के लिए रखा है, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ये लीजिए, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Python allows you to assign a single value to multiple variables simultaneously। क्या हम Python के अंदर मल्टीपल वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेते हैं कि, यानी मैंने लिख दिया a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 5, इस तरीके से एक ही वैल्यू क्या हम मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं क्या? तो क्या ये ट्रू है, नहीं है? अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो बिल्कुल ये ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, यानी ये भी हमारा क्वेश्चन ट्रू है। तो याद रखना 2.3 मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है कि आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये म्यूटेबल है या नहीं है। मैं मीनिंग आपको बता चुका हूं, म्यूटेबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो क्या स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमारे होते हैं पाइथन के अंदर, क्या हम उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप मुझे बताइए, क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। और मुझे उसके ड्राई रन के साथ भी आप मुझे बताइए आपने क्या क्वेश्चन किया था और उसका क्या आंसर आपको मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन। जब हम पाइथन में फंक्शन बनाते हैं तो हमें वो कह रहा है डेफ कीवर्ड लगाना होता है। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं हमारे पास कीवर्ड होता है, डेफ कीवर्ड से ही हम वो बनाते हैं। तो इसको भी मैं कर देता हूं टिक, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। तो क्या ऐसा होता है कि क्या पाइथन के अंदर मेन फंक्शन बनाना जरूरी है? ये तो बिल्कुल गलत है। पाइथन के अंदर मेन फंक्शन बनाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? अगर आपसे कोई आर्गुमेंट करते तो आप क्या करोगे, आप जस्ट एक प्रिंट हेलो लिखिए, कोई मेन फंक्शन मत बनाइए, और आप उस पाइथन के प्रोग्राम को रन करिए, देखिए वो चल जाएगा। क्योंकि आपकी जो पाइथन होती है वो कमांड बेस्ड भी होती है, यानी आप उसमें जस्ट एक कमांड दीजिए और उसको चला दीजिए, तो भी वो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी इसका मतलब पाइथन के अंदर आपका मेन फंक्शन हो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। तो यानी ये आंसर है आपका फॉल्स। तो इस आंसर की तरफ हम चला देते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन, दैट्स व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग। अब हम टपल एलिमेंट्स कैन बी चेंज लेटर। तो अगर आपको 3-4 कलेक्शन एलिमेंट है, मैं उसके नोट्स भी आपको दे दूंगा। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, अपनी आईडी शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको उस पर भेज दूंगा। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आप देखोगे तो लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट टपल के एलिमेंट्स आप चेंज नहीं कर पाओगे। टपल एलिमेंट चेंज नहीं होते, इसीलिए ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो टपल के एलिमेंट चेंज नहीं होते, यानी टपल में अगर आपने 4 एलिमेंट डाल दिए तो आप उसमें ना नया एलिमेंट जोड़ पाओगे, ना किसी की वैल्यू को डिलीट कर पाओगे, ना आप किसी की वैल्यू को चेंज कर पाओगे। तो टपल के जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होते। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, टपल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? जो हमारी ब्रैकेट्स हैं वो अलग अलग अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे वेरिएबल्स, हमारे जो लिस्ट है, कलेक्शन एलिमेंट है, वो बदल जाते हैं। कभी हमारे स्ट्रिंग हो जाते हैं और कभी हमारे वो टपल हो जाते हैं, कभी वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेट बन जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रैकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें मैंने पूछा है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या ये सही है गलत है? ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया था। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पाइथन जो है आपकी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमने पूछा है वी कैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट, ध्यान से देखना, कैन नहीं है, वी कैन क्रिएट नहीं है, वी कैन नॉट क्रिएट वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो हम क्या वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते पाइथन में? कैन यू गेस? ऐसा नहीं है, हम वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी पाइथन में कर सकते हैं। इसके लिए हमें फ्रेमवर्क यूज करने होते हैं, जैसे हम वेबपाई, जैसे हम जेंगो, ये सब फ्रेमवर्क हैं जिनकी हेल्प से हम पाइथन प्रोग्रामिंग वेब एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर जो है ये रॉन्ग आंसर है। तो इसका मतलब हम ऐसा
कर सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशन पाइथन में बना सकते हैं, इसलिए आंसर रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन डिक्शनरी वैल्यू मे बी ऑब्टेन्ड बाय की। तो अगर आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट पता होगा तो डिक्शनरी एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, पेयर चलता है जिसके अंदर एक वैल्यू की होती है और एक साथ में उसके साथ वैल्यू होती है, तो वो पेयर चलता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, आपकी वैल्यू की से निकाली जा सकती है, तो इसलिए मैं इसको टिक कर देता हूं करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से 9 क्वेश्चन मैंने करे, 90% मैंने कर दिया, 10% सिर्फ आपके लिए छोड़ा है। स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल और नॉट, है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर मैं आप नहीं डाला, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2 सेगमेंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि अब आपको आंसर समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं और आपको उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं यहाँ से और मैं इनको पहले सबको रफ कर देता हूं और ये लीजिए मैं इनको मिनिमाइज करने वाला। अगला जो सेगमेंट है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं मैच द कॉलम की। तो मैच द कॉलम में क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड आपको उनके आंसर्स मिलाने होते हैं। राइट साइड में आपके पास ऑप्शंस ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे, याद रखना कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो उसके साथ फिट ही नहीं बैठेंगे, यानी जो उसका करेक्ट आंसर होगा ही नहीं। तो आप क्या करो, सबसे पहले, और एक और चीज याद रखना, जरूरी नहीं आप सेम ऑर्डर में करो, बट जिनके आंसर आपको सबसे पहले आते हो आप उनको पहले सॉल्व करो और जो बाकी हैं उनको आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेट यूज्ड टू फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटर होता है जो कि रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए यूज होता है, तो आपने पढ़ा होगा इसमें ऑपरेटर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 तीन ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, बस 1 2 और 3। अब आप नाम से क्लियर है, प्लस तो यूज नहीं होगा, है ना, प्लस तो यूज ही नहीं होगा। अब है डिवाइड और परसेंटेज। तो अगर आपको पता हो तो डिवाइड करने के लिए यूज होता है, लेकिन जो परसेंटेज ऑपरेटर होता है वो यूज होता है किसके लिए, मॉड्यूलस निकालने के लिए। तो जो 3.1 है उसका करेक्ट आंसर है के, क्योंकि के में हमने बताया हुआ है कि जो हमारा है ऑपरेटर टू फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर के। आपको समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब मुझे तो सारे क्वेश्चन याद है तो मैं तो एक सीक्वेंस में करूंगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेटल डाउन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3.6 7 8 9 10 पता है, पहले नहीं पता, तो पहले आप उनको अटेम्प्ट कर लो। इससे क्या होगा, आपके कम से कम जो करेक्ट आंसर थे वो दूसरों के साथ फिट नहीं होंगे, फिर जो रिमेनिंग आंसर थे आप उनमें से टिक कर सकते हो, कुछ आपके ठीक हो जाएंगे उसमें से भी। ठीक है, बट फिर भी ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन आप ठीक करके ही जाओ, यानी आप उनके लिए प्रिपेयर होकर जाओ। और कैसे आपको प्रिपेयर होना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ सैंपल पेपर डिस्कस करिए और भी मैं आपके साथ पेपर लेके आऊंगा, आप उनको सॉल्व करिए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से पहले पेपर बनाया जाता है, फिर मैं उसको टाइप करता हूँ खुद अपने हाथों से, फिर वो वीडियो बनाता हूँ, फिर आप लोगों के साथ लाइव होता हूँ, है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। तो अगर हम दो जोड़ते हैं तो कौन सा ऑपरेटर उसमें काम करता है, इसके लिए अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए पाइथन के अंदर होता है प्लस वेरिएबल का यूज। तो अगर आप दो स्ट्रिंग जोड़ दोगे ना, प्लस लगा दोगे दो स्ट्रिंग के बीच में, तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यू प्लस हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जी। तो जी जो अभी हम पहले वाले क्वेश्चन के साथ देख रहे थे वो उसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड पावर ऑफ ए नंबर। तो अगर आप इसमें सिंपल से देखोगे ना, ऊपर से देखना शुरू कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पावर के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। सिंपली पावर फंक्शन, POW पावर फंक्शन ये यूज हो रहा है, तो इसका आंसर है एल। ठीक है, इसका आंसर मैंने एल बता दिया। अगला क्वेश्चन है लास्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले निकलता है। ठीक है, तो ये जो है दो ही डाटा स्ट्रक्चर इसके अंदर दे रखे हैं मेनली। मेन जो डाटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट वगैरह तो दे रखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, दो डाटा स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक है आपका स्टैक और एक है आपका क्यू। तो लिस्ट, सॉरी स्टैक और क्यू, तो जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चलता है, यानी पहले आओ पहले चले जाओ। क्यू में जो लगा होता है ना वो पहले आता है और पहले उसका काम हो जाता है। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम बाल्टी के अंदर अगर हम प्लेट्स डालेंगे तो जो प्लेट सबसे पहले आई थी वो सबसे बाद में निकलेगी, लेकिन जो प्लेट सबसे ऊपर से हमने रखी होगी वो प्लेट सबसे पहले निकल जाएगी। तो इस लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर पे जो काम करता है वो करता है आपका स्टैक। तो इसका आंसर है एफ। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ है इसका आंसर। ठीक है, अगली लाइन में हमने पूछा हुआ है, प्रिंट किया हमने हाई को,
और साथ में लिखा एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अगर आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर पाइथन के अंदर प्रिंट करके नई लाइन पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कर्सर को सेम लाइन पे रखना चाहते हो तो आप कैसे रख सकते हो, आप ये लिख दो कॉमा लगा के एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स, यानी जो जो आपका नई लाइन का कर्सर है, जो आपका लाइन एंडिंग का जो पॉइंट है वो बन गया आपका स्पेस, तो वो सेम लाइन में ही रहता है। तो इसका मतलब है, इसका सही आंसर है आपका ए, कर्सर इन द सेम लाइन आफ्टर प्रिंट, आपका कर्सर सेम लाइन में ही रहता है। ठीक है, तो 3.5 का आंसर है आपका ए। तो मैं इसके साथ में आंसर भी लिख रहा हूं, आप लोग यहां से भी मैच कर सकते हो। आप लोग हो सकता है आप पहले वीडियो रोक के पॉज कर लो और उसको आंसर देख लो, पहले पहले अपने सारे अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद आप मेरे से मिला लो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन टू कन्वर्ट इंट टू डेसिमल। आपको इंट से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फंक्शन होता है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही फंक्शन इसमें वो है जो आपको सही दिखाया हुआ है, और वो है आपका फ्लोट। ये वाला जो फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन इंट से डेसिमल में बदल देता है, तो ये है आपका जे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर क्या काम करता है, तो भैया ये स्पाइडर, ये मकड़ा वाला स्पाइडर नहीं है, ये है आपका, आपने पढ़ा होगा पाई चार्म, विजुअल स्टूडियो कोड, है ना, जुपिटर। ऐसे स्पाइडर एक होता है आपका एडिटर, जो पाइथन की कोडिंग के लिए काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि एडिटर फॉर पाइथन कोडिंग, ये स्पाइडर है। ठीक है, ये मकड़ा महाराज ये काम करते हैं पाइथन के अंदर, कि ये आपको एक एडिटर देते हैं कोडिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 3.8, मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शंस कहां पर है, जरा एक बार आप देख के इसमें बताइए मुझे। मैथमेटिकल फंक्शंस, ओके, मैथमेटिकल फंक्शन किसके अंदर होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखोगे तो ये पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जब ट्रू फॉल्स में शायद ये आया था, तो मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, जिसका नाम है नमपाई। किसके अंदर होते हैं, नमपाई। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी मैथमेटिकल फंक्शन कहां पर होते हैं, नमपाई के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे ये तीन तीन सिंगल कोड लगा के पूछा गया। तो अगर आपको पता होगा, कमेंट मैंने आपसे पूछा था ना, कमेंट आप लोगों ने मुझे बताया था कि हैश से कमेंट बनाते हैं। हैश से हम जो कमेंट बनाते हैं वो बनाते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। कैसे कमेंट बनाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाने हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये तो देखो भाई तुक्का हो गया, कि आपके साथ में जो 3.9 है उसी के साथ में जो आपका आंसर है वो भी उसी के साथ में लिखा हुआ है, उसी लाइन के अंदर आई। ये हो गया आपका एच आई, आई हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू हम नहीं बदल सकते, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको टप्पल। टप्पल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ सिर्फ लैंग्वेज बदल गई है, बाकी क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, आपके होते हैं टप्पल। टप्पल की वैल्यू आप नहीं बदल सकते, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है एच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एच। अब भैया जो क्वेश्चन बच गए ना, यानी कि उनको मिट्टी डाल दो उनपे, उनको छोड़ दो, यानी वो सही आंसर नहीं थे, वो इसमें फिट नहीं बैठते थे। हमें जो सही आंसर थे वो हमने लगा दिए, के जी एल एफ ए जे बी सी एल एच, है ना, ये हमने लगा दिया। एल दो बार नहीं, आई है, आई, ये वाला आई है, ये एल नहीं है, ये आई है। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो गए, जिसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किए मैच द कॉलम। तो हम क्या कर चुके हैं, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं, हम ट्रू फॉल्स कर चुके हैं, हम कर चुके हैं मैच द कॉलम, और अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट सेट होता है, उसकी तरफ चलते हैं। तो अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूं कि बहुत मेहनत से पेपर बनाया है, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए बाकी लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास होता है, इस क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है पहले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे ये क्वेश्चन है नीचे, और ये फिर इसके आंसर्स हमने ऊपर दे रखे हैं। तो इस आंसर में मैं एक ऑप्शन आपको बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो ऑप्शन जो था हमसे मुझसे टाइप होने से छूट गया है। तो एक ऑप्शन मैं इसमें बढ़ा देता हूँ, जो लास्ट वाला है यहाँ पर मैं टाइप करने से मेरे से रह गया, ये जब मैं पेपर अपलोड करूंगा उसमें आपके साथ डाल दूंगा। तो ये ऑप्शन है इंट, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आंसर है आपका एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ है ये। ठीक है, तो ये पहले ही मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आंसर जो है हमने इसमें ऐड कर दिया इंट वाला।
तो आपको इंट वाला देखो मैंने ऐड किया है, इसका मतलब ये जरूर किसी न किसी का आंसर होगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया द फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट, यानी स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो पहला ही इसका आंसर है ए फंक्शन, ये आपका ओ फंक्शन। इंट फंक्शन जो है वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर देता है। इसका रिवर्स आप मुझे बताइए, रिवर्स क्या होता है, अगर मुझे इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है वैल्यू तो कैसे होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.2 सेट स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर एलिमेंट आर स्टोर्ड इन पैरेंथेसिस। ये एक नया आंसर मैंने ऐड किया है क्योंकि हमसे मिस टाइप हो गया था, ये टाइपिंग में छूट गया था ये आंसर। तो ये मैं आपको ओ इसका आंसर है, जब फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट। अगला क्वेश्चन है सेट स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर एलिमेंट आर स्टोर्ड इन पैरेंथेसिस। तो कौन सी ब्रैकेट से हमारा सेट बनाया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेट कैसे बनता है आपका, अगर आपके पास अलग अलग कलेक्शन एलिमेंट है, जैसे आपके लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, तो लिस्ट जो है वो बनती है, ये वाली जो ब्रैकेट है आपकी, इससे लिस्ट बनती है। और टपल जो होता है वो आपका वो ये वाली ब्रैकेट से बनता है, जो हमने ये बनाई ना, ये वाली ब्रैकेट, इससे बनता है लिस्ट टपल। और जो सेट है वो बनता है करली ब्रेसेस से। तो इसका करेक्ट आंसर है करली ब्रेसेस वाला के, यानी कि के द सेट स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर एलिमेंट आर स्टोर्ड, वो ये करली ब्रेसेस से बनता है। तो पहले वाले का आंसर था ओ, का आंसर है के। ठीक है, जो मैं पेपर अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं ये इंट वाला ऑप्शन ऐड करके आपको दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देखेंगे तो ये इंट वाला ऑप्शन उसमें दिखाई देगा, बट इसमें हमसे छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पर वो मैन्युअली लिख दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फंक्शन यूज्ड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग इज, जो स्ट्रिंग का जो हमने कोई इक्वेशन लिखी उसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, वो हमारा फंक्शन होता है eval फंक्शन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है जे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर हैविंग कीज एंड वैल्यू, जिस स्ट्रक्चर के अंदर की और वैल्यू दोनों का पेयर चलता है उसको क्या बोलते हैं। तो अगर आप पहले भी मैंने इसका डिस्कस किया था आपसे, एक जगह ये क्वेश्चन और रिपीट हुआ था, तो इसका आंसर है ए डिक्शनरी, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ए डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हम की और वैल्यू दोनों चीजें चलती है, उनका पेयर चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फंक्शन जनरेट्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n, यानी 1 से लेकर अगर n तक मुझे कोई वैल्यू जनरेट करनी है या कोई सीक्वेंस जनरेट करनी है, तो कौन सा फंक्शन ये काम करता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो फॉर लूप में हम ये काम रेंज से कर सकते हैं, तो रेंज फंक्शन हमारा ये काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है n। n जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है, द रेंज फंक्शन जनरेट्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट लेट्स द प्रोग्राम गो थ्रू द पीस ऑफ कोड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम कोड को बिना स्किप कर देते हैं, यानी हम कोड को उसका कोई काम नहीं करते, सिर्फ हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पास। पास फंक्शन जो है वो आपका उस कोड को स्किप कर देता है और अगले पोर्शन पे चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर आपको ऐसी कौन सी कमांड है जिसमें आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, वो होती है आपकी, अगर आप इसमें देखोगे तो एक ही कमांड आपको दिख रही है जो इस तरीके से रिलेटेड है, उसका नाम है ई इनपुट। इनपुट कमांड है, उसी के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर अगर आपको इनपुट लेनी है तो कौन सी कमांड यूज होती है, इनपुट कमांड यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ई। 4.7 का करेक्ट आंसर है ई। अगला क्वेश्चन है अपेंड फंक्शन इज अप्लाइड ऑन स्ट्रक्चर। तो ये पहले मैंने रिपीट किया था, जो आपकी लिस्ट होता है ना, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो उसके ऊपर वैल्यू अगर चेंज करनी है, आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो आपको उसमें आप स्ट्रक्चर के ऊपर आप अपेंड फंक्शन लगा सकते हो। अपेंड के अंदर एक एलिमेंट इस लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड हो जाता है। तो ये इसका जो आंसर है वो है आपका 4.8 का लिस्ट, यानी कि एफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.9 इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन टू रिमेंबर वाइल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है पाइथन का प्रोग्राम बनाते हुए कि जिसको हमें ध्यान रखना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो दो तीन ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कमेंटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इंडेंटेशन। तो इसके अंदर कमेंटिंग तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंडेंटेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी जैसे आपने प्रिंट लिखा और नई लाइन में आपको प्रिंट उसी के साथ लिखना था, उसी के साथ इंडेंटेशन में लिखना था, लेकिन आपने एक स्पेस ज्यादा दे दिया, अननेसेसरी स्पेस दे दिया, तो वो प्रोग्राम आपका एरर दे देगा। तो जहां पर आपको स्पेस देना है वहां आपको देना ही है,
और जहां पर आपको नहीं देना वहां आप नहीं दे सकते, है ना। सी की तरह से नहीं होता कि आपने एक लाइन लिखी उसके बाद एक लाइन आगे गैप देके लिख दी अगली लाइन, ऐसा नहीं होता। आपको उसी लाइन में इंडेंटेशन आपको बहुत ध्यान से रखनी है, तो इंडेंटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। तो इसका सही आंसर है जी, 4.9 का सही आंसर है जी, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे जी। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10, इट इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो फाइल से डेटा रीड करने के लिए फंक्शन यूज होता है? तो वो सिंपल सा इसका आंसर है एल, यानी रीड। रीड फंक्शन से ही हम फाइल से डेटा रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, तो ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। कौन से के बता दिए हमने? फिल इन द ब्लैंक्स के। तो अब मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पाइथन का पेपर किस तरीके से आने वाला है और आपको किस तरीके से आंसर करने हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका सब्जेक्टिव पार्ट और फिर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लिस्ट। So thanks for joining and watching this video. If you are new, please subscribe the channel and press the bell icon also, so that you may get the notification of my upcoming videos, and share, like and comment on the video. So thanks once again. Thanks for joining. Thank you so much.